यीशु सहाय युवा सप्ताह के संध्याकालीन आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम इस संध्याकालीन आराधना को शुरू करने से पहले हम आरंभिक प्रार्थना में जाएंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे जीवित अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस संध्या के लिए प्रभु, कि आपने हमें फिर से मौका दिया है प्रभु कि इस संध्या के समय में प्रभु हम आपके चरणों के निकट पाए जाते हैं प्रभु। हम हर एक लोग जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, जो अपने घरों में बैठकर प्रभु इस समय हमारे साथ संध्याकालीन आराधना में शामिल होना चाहते हैं प्रभु। हर एक के हृदय को प्रभु खोल दीजिए, हर एक को प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि जो भी हम यहाँ पे आपके स्तुति भरे गीतों को गाएं, आपके वचनों में से हम सीखें, वह प्रभु हमारे हृदय में प्रभु कार्य करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे बीच में हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति हर समय हमारे साथ रहती है। आप हमसे प्रेम करते हैं, हर समय आप हमारी चिंता करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, दिन भर आपने हमें सुरक्षित रखा प्रभु। इस संध्या के समय में भी आप हमारे साथ रहिए, और जितने भी कार्यक्रम प्रभु इस समय होने प्रभु, उसमें हर एक की प्रभु सहायता कीजिए। जितने भी लोग गीतों को गाएंगे प्रभु, जितने वाद्य यंत्रों को बजाएंगे, और जो आज का वचन प्रभु आपने हमारे लिए ठहराया, उसमें भी प्रभु बहुत आयत की आशीष दीजिए, ताकि वो हमारे जीवन के लिए प्रभु फलदायी होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु यह प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। इस वक्त परमेश्वर पिता की महिमा में हम गीत गाएंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। संसार में
समय का वचन मैंने लिया है सभोपदेशक की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय पद संख्या 9 से लेकर 10 और 12वें अध्याय उसका 1 पद। सो वचन कहता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की अभिलाषा के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा इनमें नहीं लगता। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें, वचन की अगुवाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। महान जीते अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कि तूने इस समय हमारे बीच में उपस्थित होकर हम सबों को भरा है। हम चाहते हैं तो अपने वचन से हमें भर, ताकि वचन की भरपूरी हमें प्राप्त हो और हम तेरे मार्ग पर चल पाएँ। हम तेरे हाथ में सौंपे जाते यह प्रार्थना तेरे बेटे यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज का वचन है, हम जवानों के विषय में जब या युवा समय के युवा दिवस मना रहे हैं, उसके अवसर पर हमें अवसर मिला है कि वचन पर बातचीत करें, वचन की सेवकाई पर जाएं। हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने इसका अवसर मुझे दिया है आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। धन्यवाद। मसीह में सभी भाई बहनों को यीशु सहाय। बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं और अपने विषय की ओर आते हैं। विषय आज जो है, पाप पर विजय की चुनौती। सबसे पहले पाप के बारे में बाइबल क्या कहती है हम जानते हैं। पाप बाइबल में परमेश्वर का विरोध और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह के रूप में वर्णित है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय पद संख्या 4 कहता है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था के विरोध करता है और पाप व्यवस्था का विरोध है। परमेश्वर का विरुद्ध विद्रोह आप इसको पा सकते हैं व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय पद संख्या 7 और यहोशू 1 उसका 18 पद में। आरंभ में लूसीफर के बारे में हम जानते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और आज तक यह परमेश्वर के विरोध में होता आ रहा है। यशाया 14 उसका 12 पद से 17 पद और यहेजकेल 21 और उसका 11 पद से 19 पद तक लूसीफर कैसे परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया, इसकी वर्णन है। यहेजकेल कहता है, यहेजकेल के अनुसार वह सभी स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ था और यही उसे परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने का कारण था, पर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझा। यही से उसका पतन और पाप का आरंभ हुआ। उसका नाम शैतान रखा गया और जगत में पाप को ले आया। उत्पत्ति में हम जानते हैं 3 अध्याय में पढ़े हैं आदम और हवा की कहानी, आदम की वाटिका में। वहाँ पर हम देखते हैं सांप, जो इब्लिस, जो सांप कहलाता है, जिसे अभी हम लोगों ने सुना, जिसे शैतान की संज्ञा दी गई, वह सांप का रूप धारण कर आदम और हवा को प्रलोभन देकर परमेश्वर के विरुद्ध में किया और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और वे स्थापित हुए। आज हम भी मनुष्य जब उनके संतान हैं, हम उनके लोग हैं, हम भी उसके संतान होने के कारण से
आशापित हैं। रोमी 5 अध्याय उसका 12 पद के अनुसार आदम के द्वारा इस संसार में पाप आया और इस तरह से सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये आप पाएंगे रोमी 6 उसका 23 पद में भी। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 6 से 22 पद में 10 आज्ञाएं दी हैं। व्यवस्था जो हमें दी गई हैं, 10 आज्ञाएं जो हमें दी गई हैं, और भी बहुत स्थानों पर परमेश्वर के वचन व्यवस्था के रूप में हमारे लिए प्रकट हैं। जब हम उनका विरोध करते हैं हम पाप करते हैं, क्योंकि हमने सुना व्यवस्था का विरोध पाप है। हम व्यवस्था का विरोध करते हैं, आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, पाप कहलाता है। अतः हमारे लिए यह चुनौती भरी है कि हम पाप पर विजय कैसे करें, क्योंकि हमारी दैनिक जीवन में हर दिन कुछ न कुछ चुनौतियाँ, गलतियाँ या वचन का विरोध होता रहता है। परमेश्वर का विरोध हो जाता है, हम पाप करते हैं। हम कभी भी पूर्ण रूप से पाप पर विजय प्राप्त या उस पर सिद्धता को प्राप्त नहीं कर सकते। हम पाएंगे यूहन्ना 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 8 पद में, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। सचमुच मेरे प्रियो, हम अपने आप को कभी भी पूर्ण रूप से शुद्ध या सिद्धता को हम प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु परमेश्वर की सहायता से उसके वचन के सिद्धांतों के पीछे चलते हुए हम प्रगतिशील तरीके से पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पाप पर विजय प्राप्त करने के कई चुनौतियां हैं। पहले हम उन चुनौतियों के विषय में हम ज़्यादा आज जानेंगे। चुनौतियां जो पहला है पवित्र आत्मा, और दूसरा वचन के अनुसार, और फिर तीसरा है प्रार्थना करना, और चौथा है संगति। इन 4 बातें जो हमें परमेश्वर के मार्ग में बढ़ने के लिए सहायता करती हैं, हमें जो ये स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम इन्हीं कारणों से हम इनको हम पूरा ना करने के कारण से आज हम उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम दैनिक जीवन हमारा ऐसा है कि दैनिक जीवन में हम बहुत सारे कार्य करते हैं। हम युवाओं के लिए कठिन हो जाता है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं जिसको करते करते हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है, हम थक जाते हैं, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है, और ऐसे में हम पाप पर विजय पा नहीं सकते हैं। आइए हम इन बातों पर मनन करें कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने रखा है वो है पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। हमें बहुत ज़रूरी है पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम सत्य पर तक नहीं पहुंच पाएंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए दिया गया है। यूहन्ना की पुस्तक में आप पढ़ोगे, वहाँ 14-15 पद में पढ़ोगे, 14-15 अध्याय में पढ़ोगे, वहाँ पर हम देखेंगे पवित्र आत्मा हमें सहायता के लिए दिया हुआ है, जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमारी मदद करता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। हम गिरते हैं तब वो हमारी मदद करता है, हम जब चलते हैं वो हमारी मदद करता है, हमें क्या बात करना है ये भी वो हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें पवित्र आत्मा दिया गया ताकि हम मसीही जीवन जी सकें। शरीर के कार्य और आत्मा के फल दोनों में दोनों एक दूसरे के विपरीत है, बिल्कुल विपरीत। जो हमें गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय पद संख्या 16 से 25 पद में हमें मिलता है। उसमें लिखा है शरीर के काम अलग हैं और आत्मा के फल अलग हैं, और दोनों फल अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के विरोध में बातें करते हैं। ऐसे में हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन है कि हम
इस मार्ग में, इस संसार में रहते हुए पापों से कैसे छुटकारा पाएं। किंतु परमेश्वर यह सहायक हमारे लिए दिया है। जब हम उसका अनुसरण करने लगते हैं, उसके सिखाए बातों को हम मनन करने लगते हैं, हमारे जीवन में धीरे धीरे करके वो सारी गलतियाँ दूर होती हैं और हम अच्छी चीज़ों का अनुसरण करते हैं। हम बोलते अच्छी चीज़ों को हैं, अच्छी बातें करते हैं और वो हमारे जीवन में, हमारे अभ्यास में आता है और हम उसमें, हमारा अभ्यास में आते ही वो हमारा चरित्र बन जाता है। सो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें सिखाने का काम करता है, हमें कैसे बढ़ना है, किस ओर चलना है। इसलिए आवश्यक है कि हम उस पर विश्वास करें, उसके अनुसार चलें। वो हमारे पाप पर विजय पाने की में हमारी सहायता करेगा। आत्मा हमारे पास है, किंतु आत्मा बताए मार्गों के अनुसार नहीं करते हैं तो कई बार ऐसे कार्यों में हम गिर पड़ते हैं जिससे आत्मा की अगुवाई नहीं होती है। हम अपने कार्यों को आत्मा के अनुसार नहीं करते और आत्मा का निरादर कर देते हैं। ये निरादर करना, आत्मा को तुच्छ जानना, ये बहुत बड़ा पाप है। हम गलती करते हैं, हम आत्मा के विषय में नहीं जानते हैं, समझ नहीं पाते हैं और हम फिर से परमेश्वर की आत्मा का विरोध करते हैं और फिर यह निरादर कहलाता है और यह भी हमारे लिए पाप है। मेरे प्रियो, हमको आत्मा को अवसर देना है और आत्मा हमारे पास है, उसको पहचानना है और वो हमें क्या बतला रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है, इनको हमको पालन करना है। हमें आज्ञाकारी होना है, हमें आत्मा आज्ञाकारी बनाता है। परमेश्वर जिस प्रकार आज्ञाकारी रहा, परमेश्वर का पुत्र जिस प्रकार आज्ञाकारी रहा, हमें भी आज्ञाकारी बनाता है। अवश्य है, हमारे लिए कठिन है किंतु असंभव नहीं है मेरे प्रियो। हमें इसकी आवश्यकता है, हमें प्रयास करते रहने की ज़रूरत है। हमें इस बात को, पवित्र आत्मा को अपने चरित्र में धारण कर लेना है। यह तभी संभव है जब हम अभ्यास करेंगे, उसको अपने जीवन में प्रतिदिन शामिल करेंगे, तो यह धीरे धीरे करके हमारे जीवन में एक चरित्र बन जाएगा। सो मेरे प्रियो, आत्मा के अनुसार हम चले। दूसरा, पाप पर विजय के दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट है, वचन के अनुसार चलना। 2 तीमुथियुस 3 उसका 26 से 27 पर कहता है कि परमेश्वर हमें अपने वचन दिया है कि हम हर भले काम के लिए तत्पर हों। भजन संहिता कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। भजन संहिता 138 उसका 2 पद में ये 2 बातें हमें जो सिखा रही है, हमें वचन दिया गया है जिसको हर भले काम करने के लिए हमको तत्पर करता है। और भजन संहिता बोलता है, उसमें परमेश्वर ने भी अपने वचन को अपने नाम से कहीं अधिक महत्व दे दिया है। सो मेरे प्रियो, तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है कि हम वचन को महत्व देना, हमारे लिए कितना महत्व जरूरी हो जाता है। अगर हम वचन को तुच्छ समझते हैं, वचन को नहीं जानना चाहते हैं, वचन की बातें हम ग्रहण नहीं करते हैं, तो वही वचन हम लोगों को पापी ठहराता है। ये वचन आपको मिलेगा यूहन्ना सुसमाचार उसका 12 अध्याय पद संख्या 48 में। इसलिए वचन हमको जांचता है, जीवन देता है, बुराइयों से दूर रखता है। तो आवश्यकता है कि हमें वचन को प्रत्येक दिन पढ़ें। निश्चय है कि हमें पढ़ने में आलसपन आ जाती है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी होती है, हम कई बार अपने आप को असहाय, निराश और थके हुए पाते हैं, तब हम बाइबल को छूते नहीं हैं, उसके वचन को छूते नहीं हैं, उसके वचन को पढ़ते नहीं हैं। वो हमारी कमी है। हमें ये चुनौती भरी लगती है इस संसार में, इतने सारे कुछ करने के बाद, थका हारा जीवन होने के बाद थक जाते हैं,
विवश हो जाते हैं, निराश होते हैं, कई बार हम किसी परेशानियों में पड़ते हैं तो वचन से हम दूर हो जाते हैं, और वचन हम सबों को जीवन दे सकता है, इस बात को हम भूल जाते हैं। तो मेरे प्रियो, ये चुनौती के रूप में हमारे जीवन में पड़ता है कि हम वचन को कैसे पढ़ें। मेरे प्रियो, मैंने जैसे कहा, इनको अभ्यास में लाने की आवश्यकता जरूरी है। अभ्यास में लाना आवश्यक है। वचन आगे हमें बताती है, वचन के विषय में हमें वचन को अधिकाई से बचने देना होगा। यह तभी संभव है जब हम उसका अध्ययन करें। अध्ययन सिर्फ मात्र वचन को पढ़ के पार हो जाना नहीं, वचन को मनन करना है, उसको थोड़ी देर अध्ययन करना है और उसमें क्या बातें लिखी है उन बातों को जानना है। वचन आईने के समान है, वो हमारे सामने जो भी वचन पढ़ते हैं वह आईने के समान वो हमें दर्शा देता है कि हमारे जीवन में क्या गलतियां हैं, क्या अच्छाई है, हम क्या परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, इन बातों को दर्शाता है। तो मेरे प्रियो, हमें आवश्यक है कि वचन को थामना, वचन को पढ़ना, उसके अनुसार चलना। भजन संहिता में 119 का 11 पद में भजनकार कहता है, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन कितना महत्वपूर्ण है, ये भजनकार हम सबों को बता रहा है कि हमें अपने वचन में, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखना है, हृदय रूपी पट्टी पर लिखना है। तो वो हमारे अंदर जो पाप है उसको दूर कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय, प्रत्येक दिन के जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में जब भी अवसर मिलता है हम वचन को अध्ययन करें। तीसरा है प्रार्थना करना। हमारे जीवन के लिए प्रार्थना करना भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो हमें पाप से मुक्त कर सकता है, लेकिन यह हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा हम सबों को प्रार्थना से दूर करता है। यह सांसारिक जीवन हम सबों को बहुत ही ज़्यादा दूर प्रार्थना से कर रहा है। आज के समाज में जब हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के गैजेट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके कारण से आज हम प्रार्थना से दूर होते जा रहे हैं। हम बाइबल जरूर है, वचन को या फिर प्रार्थनाएं सभाओं को हम अपने गैजेट्स में देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कभी खुद से प्रयास नहीं करते। आवश्यक है खुद से प्रयास करने की, क्योंकि मत्ती 26 अध्याय पद संख्या 41 कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। वचन बता रहा है शरीर दुर्बल है। हमारा शरीर सचमुच बहुत दुर्बल है। हम अगर शरीर की इच्छा के अनुसार चलें तो हम परमेश्वर से काफ़ी दूर हो जाएंगे, हम प्रार्थना करने भी नहीं सकेंगे। हम यहाँ वचन जो लिखा है, जब परमेश्वर अपने 3 चेलों को लेकर प्रार्थना के लिए गेत्सेमानी की बारी में गया, तीनों वहाँ पर चेले प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर दूर स्थान में प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर दूर स्थान में प्रार्थना तो कर रहे थे, लेकिन चेले वहाँ पर प्रार्थना करते हुए नहीं पाए गए। तो प्रभु यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो प्रभु यीशु के रूप में हमारे बीच में है, उसने भी परमेश्वर के सामने निरंतर प्रार्थना की। दानियल जो दिन भर में वो 3 बार प्रार्थना करता था। आपको जब अवसर मिले आप प्रार्थना करो। अवश्य है कि हम थक जाते हैं, अवश्य है कि हम बहुत सारे कार्यों में व्यस्त रहते हैं, अवश्य है ऐसा हमारे जीवन के साथ होता है, लेकिन हमें समय निकालने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थना हमें हर चुनौतियों से लड़ने की सामर्थ्य देता है। प्रार्थना से हम अपने मन की बात परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं और हम अपने
जो भी परेशानियां हैं उनको हम बतलाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। वचन बताती है यिर्मयाह की पुस्तक 35 अध्याय उसका 3 पद में कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे गुड़ गुड़ और रहस्यमय बातें बतलाऊंगा। इसलिए कितना आवश्यक है हमारे लिए प्रार्थना करना, लेकिन यह हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है इस सांसारिक जीवन में। लेकिन मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि आप आज से ही प्रार्थना करना शुरू करो। आप प्रार्थना शुरू करोगे, आपके जीवन में परेशानियाँ धीरे धीरे कम होती जाएंगी। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना का बहुत अधिक महत्व होना चाहिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु को जीवन में प्रार्थना महत्वपूर्ण था, उसने क्रूस की कलवरी क्रूस को के दुख सहने से पहले उसने गेत्सेमनी की बारी में प्रार्थना की, अगर हो सके तो परमेश्वर मुझसे यह कटोरा दूर हो जाए। लेकिन वहाँ उसने प्रार्थना किया, वहाँ पर प्रार्थना किया, परमेश्वर का अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ़ को बताया। आप भी अपने जीवन में, अपने जीवन के हर एक परेशानियों को बतला सकते हैं, परीक्षाओं में या फिर आप किसी भी कार्य को करते हैं, सबसे पहले परमेश्वर को बताइए, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आइए हम चौथा पॉइंट की ओर जाते हैं, संगति, कलीसियाई संगति। आज के युग में आज हमारे युवक युवतियाँ, सिर्फ युवक युवतियाँ ही नहीं, आज हमारे समाज में जितने भी भाई बहन पाए जाते हैं, चाहे हमारे क्रिश्चियन फैमिली में हो या तो फिर अदर बैकग्राउंड के, सभी जगह यह देखा जाता है कि लोग संगतियों से दूर भागते हैं, अच्छी संगतियों से दूर भागते हैं। जो ज्ञान की संगतियां हैं, बुद्धि की संगतियां हैं, उनसे दूर जाते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर हमें कलीसियाई संगति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सबों को परमेश्वर के मार्ग में बढ़ने में हमारी सहायता करता है, आवश्यक है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। जब हम परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते तो हम उससे भी दूर हो जाते हैं। और दूसरी बात कि हम कलीसियाओं में संगति नहीं कर पाते हैं, हम उससे दूर चले जाते हैं। कलीसिया के बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, कलीसिया में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें हम शामिल नहीं होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हैं। और शैतान यह चाहता है, दुष्ट यह चाहता है कि हम उससे दूर रहें, हम सीखें नहीं, क्योंकि वह हमें भरमाने के लिए इस धरती पर विराजमान है। वो जिस प्रकार परमेश्वर के समक्ष उपस्थित रहा और वहाँ पर भी उसने विद्रोह किया, यहाँ पर हम मनुष्यों में भी विद्रोह को उत्पन्न कर रहा है। आदम की वाटिका में विद्रोह उत्पन्न किया, उसी प्रकार हमारे जीवन में विद्रोह कर रहा है। और आज धीरे धीरे करके हमारी कलीसियाओं में संगतियाँ कम होती जा रही है, युवाओं के बीच में संगतियाँ कम होती जा रही है। ये बहुत बड़ी परीक्षा की, चुनौती की बात है हम लोगों के लिए कि हम संगति कैसे करें। जब हम बहुत टाइम तक अपने लोगों से दूर रहते हैं, संगतियाँ से हम दूर हो जाते हैं और फिर हमको दोबारा उस संगति में जुड़ने का अवसर नहीं मिलता। इसका कारण है कि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। और भरोसा कैसे आएगी? जब तक हम संगति में नहीं जाएंगे। संगति करेंगे, हमारे जीवन में भरोसा आएगा। हम भरोसा करेंगे, अच्छी बातों को सीखेंगे, हमारे अंदर से हर एक शंकाएँ, दुविधाएँ वो जाती रहेंगी। हम वचन बताती है इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 24 से 25 पद में, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हमको ज़रूरी है इकट्ठा होना, लेकिन यह बहुत कठिन है। पता नहीं, चर्च में आने से वहाँ पर समय नहीं वहाँ जाने से मज़ा नहीं आता है, इंजॉयमेंट नहीं है, ये लोगों में थॉट आ जाती है। आज लोग ये सोचते हैं चर्च में होता क्या है, चर्च कुछ नहीं है, चर्च में संगति करने से समय बर्बाद होती है। ये सारी बातें हमारे जीवन में आती हैं, हम सोचते हैं और हम परमेश्वर के मार्ग से दूर होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ये सारी परेशानियाँ, ये चुनौतियाँ हैं जिनको हमको स्वीकार करके आगे बढ़ें। ये चुनौती हैं जो हम सबों को आगे बढ़ने में मदद करती है। याकूब की पुस्तक 5 अध्याय उसका 16 पद में कहता है, एक दूसरे के सामने अपने पापों को माने। और नीति वचन 27 उसका 17 पद में
कहता है मनुष्य के मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। कितना अद्भुत बात है। हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बहुत आनंद, खुशी और अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। हम जब प्रभु यीशु की संगति में आएंगे, उसके लोगों की संगति में आएंगे, और भी आनंद और खुशी से भर जाएंगे। हमारे अंदर में जो भी शंकाएं, दुविधाएं, वो निकल जाएंगे। हम संगति में रहेंगे तब यह संभव होगा। जैसे कोयला आग में भट्ठा जो जल रहा है, उसको हम एक निकाल देंगे, वो बुझ जाएगा। उसी प्रकार यदि हम संगति से बाहर रहेंगे, हम बुझ जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, संसार से सांसारिक जीवन में गुम हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम संगति को में आए, संगति को महत्व दें, उसमें आगे चले। हम संगति नहीं रख पाते हैं, यह हमारी कमजोरी हो गई है, और संगति को अनदेखा करने की प्रवृत्ति से हमारा आत्मिक स्वभाव मरता जाता है तथा हम सत्य से दूर हो जाते हैं। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम उस पर बढ़ें, उसकी ओर कदम बढ़ाएं। आवश्यक है आज आप एक कदम बढ़ाओ, परमेश्वर आपको सहायता करने के लिए आज उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, उस पर भरोसा करें, उसके निकट आएं। परमेश्वर पर भरोसा रखना आवश्यक है। यदि हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं रखते हैं, तब हम विभिन्न प्रकार के पापों में गिरते हैं। जब हम भरोसा नहीं रखते हैं, हम झूठ बोलने लगते हैं, हमारे अंदर से प्रार्थना करने की क्षमता चली जाती है, हम वचन से दूर होने लगते हैं, हम संगति से दूर होने लगते हैं, और पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबों को नहीं मिलता, जिससे हम पाप की दलदल में फंस जाते हैं और पाप मृत्यु को उत्पन्न करती है। अतः पवित्र आत्मा, वचन और प्रार्थना और मसीह संगति हमें पाप पर विजय के मुख्य स्रोत के रूप में हम जान सकते हैं। ये हमारे लिए आवश्यक है कि अगर हम पाप पर विजय पाना चाहते हैं तो हम प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और आत्मा के अनुसार चलें, और संगति में, कलीसियाई संगति में अपनी उपस्थिति को होने दें, अपने कलीसियाई संगति में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं। इन पाप पर विजय की चुनौतियां भी हमारे लिए कम नहीं है। इसलिए है मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ, आपसे चाहता हूँ कि आप सब परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, उसको पालन करते हुए उस पर आगे चलते जाएं। वो आपको सहायता करेंगे, आपकी अगुवाई करेंगे। मेरे प्रियो, मैं इन वचनों के द्वारा से आप सबों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर से अभी भी दूर हैं तो आत्मा संगति करना, प्रार्थना करने में आप आगे आएँ। अवश्य है धीरे धीरे आप परमेश्वर के समीपता में आएंगे, और आज से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर वचन बताता है कि वह हमें अंश अंश करके बदलता है। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ें, आप उनकी अगुवाई में आगे आते जाएं। यहाँ आइए हम परमेश्वर के इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान जीते अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तूने हमें वचन दिया और उस वचन के प्रकाशन तूने हमें दी। हमसे त्रुटियां हुई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं हमें प्रभु जी, जो आप हमें वचन बताना चाहें उन वचनों को हमें प्रदान कर, ताकि उसके द्वारा से प्रभु जी उन्हीं वचन को हमें स्मरण रखने पाए, जिससे हम पिता परमेश्वर तेरे मार्ग में बढ़े और तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए। प्यारे परमेश्वर, तू हमारी सहायता कर। हम हर एक युवाओं को, हर एक बच्चों को, हर एक माता पिता को परमेश्वर तू सहायता दे कि हम आपकी ओर अपना कदम बढ़ाने पाए और पाप पर विजय प्राप्त करने पाए। सारा आदर में मैं तुझको देते हुए प्रार्थना तेरे बेटे यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुन दे से करेंगे। आमीन। आइए इस समय हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने आंखों को बंद करें
और परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करेंगे। हे ईश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं प्रभु, और इस संध्याकालीन आराधना को संचालन करने में आपने हमारी सहायता की। जितने सुनने वाले हैं, देखने वाले जो अपने घरों से देख रहे हैं, उनकी आपने सहायता की। यहाँ से जितने लोग प्रभु आपके वचन का प्रचार कर रहे हैं, जितने कोयर टीम के लोग हैं, हर एक के साथ आपने हुआ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि रात होने वाली है प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस रात्रि में आप हमारे साथ होइए। हर एक के परिवार में प्रभु आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं, ताकि हम रात भर अच्छे से रहें और कल का दिन देख करके फिर से हम आपका धन्यवाद करने पाएँ। हर एक आशीषों के लिए प्रभु जो आज दिन भर आपने हमें दिया है, धन्यवाद करते हैं। और जो भी पाप गुनाह हमारे द्वारा हुई है प्रभु, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। यह प्रार्थना प्रभु हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारा पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे पवित्र दिन की रोटी आज मिले, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज सामर्थ महिमा युगानुग तेरी है। आमीन। अनुग्रह वचन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा होती रहे। सबों को यीशु सहाय।